राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। जितने भी दर्शक बंधुओं हैं उन सभी दर्शक बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित के माध्यम से मैं आप सबको सुना रहा हूं गीता। बिल्कुल तुलसी जैसी रचना, और उसके बीच में आप लोग आए दिन देखते होंगे राम मंदिर की चोरी के बारे में, इधर उधर और उपद्रव हो रहे हैं उनके बारे में। देखा जाए तो बहुत ही अनाचार है। जो ढोंगी लोग होते हैं, कोई पर्ची निकालेंगे, कोई नाना प्रकार के भूत भगाएंगे, नाना प्रकार से पैसों का उपार्जन करने के लिए समाज में भ्रष्टता फैलाएंगे। हम लोगों को चाहिए सनातन धर्म में सबसे पूजनीय, सबसे अच्छी हमारी श्रीमद् भगवद गीता, जो किसी भी जाति धर्म सबसे परे है। उसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही बताया गया है वेद व्यास के द्वारा। जितने भी लोग हैं सब धर्म को बढ़ावा देने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रच कर पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक गीता के अर्थ को नहीं जानते। क्योंकि यदि वो ऐसा जानते होते तो उनके ऊपर लगे हुए जो लांछन है, प्रपंच है, ये कुछ नहीं होता। वास्तविक जो संत है वो इन सब से दूर रहता है और एकांत में बैठकर भगवान का भजन करता है। आइए, हमको इनसे क्या प्रयोजन है? कोई कुछ करता है। आइए हम राधा नाम का स्मरण करके और अपनी कथा से जुड़ चलते हैं। जय श्री श्याम, जय राधा जी। हमने अभी तक आपको सुनाया था, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, जे मम प्रेमी भक्त जन जिन चिंतन निष्काम, योग क्षेम तिन जनन हित, मैं दाता अभिराम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे प्रेमी भक्तजन निष्काम भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन लोगों की योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वाम्यहम्। भगवान कहते हैं उनकी जो निष्काम भाव से है। लेकिन यहाँ आप देखते होंगे निष्काम भाव से है कौन? जितने त्रिपुंड लगा के बड़ी बड़ी जटाएं रख रख के अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, आगे पीछे 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं, क्या वो व्यक्ति जो हैं वो क्या निष्काम भाव से हैं? सब काम भावना से जुड़े हुए हैं, कोई निष्काम भाव नहीं है। अच्छे संत जो हैं वो एकांत में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने परिवार को चलाकर भगवान का चिंतन करते हैं, वही सच्चे अर्थों में संत हैं। ये सब ढकोसले कर रहे हैं। देखो ना, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई भूत प्रेत नाच रहे हैं, कोई धाम में कोई धाम में, सब नौटंकी। आइए कथा से जुड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, कछु श्रद्धायुक्त सुभोग हित, करिके सकाम भगति सदा, पूजहि विभिन्न प्रकार के, पूजहि विभिन्न प्रकार के, बहुदेवतन यदा कदा, ते पुरुष अज्ञानी बने, ते मनुज अज्ञानी बने, जानहि न मेरे
मर्म को, सब देव भी आधीन मम, फल देहि केवल कर्म को, सब देव भी आधीन मम, फल देहि केवल कर्म को। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ श्रद्धा युक्त सुंदर भोगों की कामना करके सदैव सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति नहीं करते हैं। कुछ लोग सकाम भक्ति करते हैं, बस अपना काम बनाए। विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं को यदा कदा पूजते रहते हैं। कहीं राम को पूजेंगे, कहीं कृष्ण को पूजेंगे, कहीं हनुमान जी को पूजेंगे, कहीं ब्रह्म बाबा को पूजेंगे, कहीं देवी देवताओं को पूजेंगे, सबको पूजेंगे, सबको एक जगह बिठा लेंगे, तमाम उनको पूजना चले गए, उनको पूजने चले गए, कहीं भूतों को बुलाने चले गए। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि वो मेरे मर्म को नहीं जानते, क्योंकि वो जितने देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सब मेरे अधीन हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, वो सब मेरे अधीन हैं और मैं केवल क्या करता हूँ, केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान आगे कहते हैं, हम आप लोगों को संपूर्ण गीता बड़ा सुंदर ढंग से कविताओं में पिरोकर बिल्कुल तुलसी जैसी सुना रहे हैं, इसलिए आप लोग सुने जरूर। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जानहि न तेजन एक ही, परमात्मा सब रूप में, अनुभूति नहीं हरि तत्व की, जो दीन में सब भूप में। कहें वो ऐसे लोग जो सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति नहीं, वो ये नहीं जानते हैं कि वही एक परमात्मा सब में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। उनको भगवान के तत्व की कोई अनुभूति नहीं है। जो गरीबों में भी है, राजाओं में भी है, सब में है, अमीरों में भी है, गरीबों में भी है, उस सब में है, सब जीवों में है। इस बात की वो अनुभूति नहीं करते हैं। निरंकार हरि साकार हरि, में भेद जो मानहि सदा, निरंकार हरि साकार हरि, में भेद जो मानहि सदा, सो आत्मा को भूलि जन पुनि जन्म पावहि, पुनि जन्म पावहि सर्वदा, सो आत्मा को भूलि जन। भगवान कहते हैं, जो अंतर लगाते रहते हैं कि ये निरंकार हरि है, ये साकार हरि हैं, और ये हमारे बहुत बड़े देवता हैं, ये हमारे छोटे देवता हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, वो सरस्वती जी हैं, और वो शंकर जी हैं, और शंकर जी के बिना राम जी नहीं चल सकते, राम जी के बिना हनुमान जी नहीं सकते। जो लोग ऐसा प्रपंच किया करते हैं, जो लोग देवताओं को भिन्न भिन्न देखते हैं और मुझ परमात्मा का एकीकार नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं जानते। भगवान कहते हैं, वो सब रूपों में मैं ही तो हूँ। और जो ये सब भूल जाते हैं, मुझ अंतर आत्मा में, यानी निज अंतर आत्मा में जो परमेश्वर बैठा है, उसको जो याद नहीं करते हैं, जो अपनी आत्मा तक को भूल गए हैं, वही लोग पुनः जन्म पाते हैं। मरण जेन जन्म मरण, वो कभी भी और कितनी योनियों में पाते हैं जन्म, 84 लाख योनियाँ जो आज सिद्ध हो रही हैं, उनमें भटका करते हैं। कीड़े बनकर, मकोड़े बनकर, कुत्ता बिल्ली सुगर, इस तरीके के जन्म पाते रहते हैं, अपने कर्मों के अधीन फल को प्राप्त करते रहते हैं। अब ये सब फल पाएंगे,
जो अपने को बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, और सब ये जो चोरी, नौटंकी, गंडा और ये तमाशा, भूत प्रेत, पर्ची बांटना, काटना, झूठ का बवाल फैलाना, साफ सुगर बनेंगे, ये पक्का है। क्योंकि अपने कर्मों के अंतर्गत व्यक्ति वैसा ही बनता है, वो वैसा बोता जाता है, वैसा ही पाएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो देवता पूजहि सदा, सो राहि देवन हाथ में, और जो पितर को पूजत रहे, सो गए पितर ही साथ में, और जो भूत को पूजहि सदा, जो भूत को पूजहि सदा, सो भूत ही बन जात हैं, और संसार है यहु कर्म को, संसार है यहु कर्म को, बोवत है जस तस पात है, संसार है यहु कर्म को। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी है और जो जैसा है अपने कर्मों से है। जो जैसा बो रहा है उसकी उसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती जा रही है। जो देवताओं को पूजते रहते हैं वो स्वर्ग पा जाते हैं, देवताओं का साथ पा जाते हैं। जो अपने पितरों को पूजते हैं वो मरकर अपने पितरों के पास चले जाते हैं, पितर बन जाते हैं। जो भूतों को पूजते रहते हैं, खूब दिखाते हैं कूदते हुए भूत, वो सब भूत बन जाते हैं, मरने के बाद सब भूत बनेंगे वो भी। ये संसार कर्म का क्षेत्र है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार जो है कर्म क्षेत्र है। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही प्राप्त होगा, वैसा ही प्राप्त होगा। तत्वरूप अनुभूति करी, जो पूजहि मोहि तात, पाई परम कल्याण सो, चक्र बीच नहीं जात, चक्र बीच नहीं जात। हे तात, उनमें जो भी तत्व रूप से अनुभूति करके, तत्व रूप से, साकार निराकार की बात नहीं है, तत्व रूप से जो भगवान को उस तत्व रूप में जानता है, वो उस तत्व रूप से मेरा पूजन करता है। भगवान कहते हैं, इस संसार में जितना जो कुछ भी है, जिससे जीवन चल रहा है, जिससे ऊर्जा बन रही है, वो सब मैं हूँ। उस तत्व को पहचानो और उस तत्व से मेरी पूजा करो, उस तत्व की पूजा करो, उस तत्व का पूजन करो। आंतरिक आत्मा से, अपने मन से, अपने चिंतन से, वही मेरा पूजन है। और जो इस प्रकार से मेरा पूजन करता है वही परम कल्याण गति को प्राप्त होता है और वही परम शांति को प्राप्त करता है। नमस्कार, पुनः आपसे मिलते हैं। राधे राधे, पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे, पुनि कहु राधे।